नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। सबसे पहले आपको ईद के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर शुद्ध जागृति बुद्धि से सुशोभित और युद्ध के मैदान में कुशल भगवान परशुराम की जयंती अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा के तत्वावधान में चंद्रमा ऋषि आश्रम स्थित परशुराम मंदिर में धूमधाम से मनाई गई। मुख्य अतिथि एडीएम प्रशासन अनिल मिश्र सहित उपस्थित जनों द्वारा परशुराम जी के प्रतिमा के समक्ष माल्यार्पण कर उन्हें आत्मसात करने का संकल्प लिया। आपको बता दें, जयंती कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने कहा कि भगवान परशुराम ज्ञान, तप और शौर्य के त्रिवेणी हैं। भगवान विष्णु के आवेशावतार परशुराम जी सतयुग और त्रेता युग के संधि काल में अक्षय तृतीया तिथि को अवतरित हुए थे। उन्हें न्याय का देवता माना जाता है। उस समय अत्याचारी सखार्जुन सहित अनेक विद्यमी शासकों का विनाश करके उन्होंने पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की और समाज में व्याप्त आतंक और भय को समाप्त भी कर दिया। वर्तमान में परिवेश में हमें इनके जन्म काल से ही सीख लेने की जरूरत है। वहीं अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के मंडल अध्यक्ष अरुण पाठक ने कहा कि महान तपस्वी परशुराम जी को शिव ने मृत्यु लोक के कल्याण परशु प्रदान किया था। और कुछ क्या कहा अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के मंडल अध्यक्ष ने, सुनिए। अपना परिचय दीजिए। मैं सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा। आज परशुराम जयंती पे यहाँ पे कार्यक्रम क्या है पूरा कार्यक्रम? यहाँ चंद्रमा ऋषि आश्रम सिलेनी आजमगढ़ में स्थित भगवान परशुराम जी के मंदिर पर भगवान परशुराम जयंती का भव्य आयोजन है। और इस आयोजन में अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के अतिरिक्त ब्राह्मण एकता परिषद और परशुराम सेना, यह तीनों संगठन संयुक्त रूप से यह कार्यक्रम कर रहे हैं। भगवान परशुराम अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद भी अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद भी इसमें शामिल है। भगवान परशुराम जी ने जिस समय, एक ऐसा समय था जब यहाँ के वर्ण व्यवस्था में क्षत्रियों को शासन का पूरा अधिकार दे दिया गया था, लेकिन है वंशी क्षत्रिय सहस्रार्जुन के नेतृत्व में वह जो धर्म से विमुख हो चुके थे, वह लोगों की रक्षा करने के बजाय विधर्म के रास्ते पर चल चुके थे। वह जो अपने यहाँ आश्रम व्यवस्था थी उसमें हस्तक्षेप कर रहे थे। तो ऐसे समय में भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में भगवान परशुराम जी आए और उन्होंने उस अत्याचारी शासकों का विनाश किया। और यह विनाश करते हुए उन्होंने यह सीख थी कि उस समय एक व्यवस्था थी कि ब्राह्मण जो है अस्त्र शस्त्र सबकी शिक्षा देते थे, लेकिन अपने अस्त्र उठाते नहीं थे। तो भगवान परशुराम ने उस समय यह जो है लोगों को यह शिक्षा दिया कि अत्याचार अन्याय के विरुद्ध जो हमारे सज्जन पुरुष हैं, विद्वान पुरुष हैं, जिनके अंदर सब कुछ का ज्ञान है, वह भी उसके प्रतिकार के लिए अस्त्र उठा सकते हैं। वह धर्म की श्रेणी में आता है। और भगवान परशुराम का जो इतिहास है वह बहुत ही बड़े माता पिता के भक्त थे। एक बार उन्होंने पिता के आदेश में माँ का सर भी काट लिया था, लेकिन पुनः जो है अमृत ये माता को वरदान के स्वरूप जिंदा भी किया। उसी तरह माँ की जब सहस्रार्जुन के लड़कों ने भगवान परशुराम के पिता का वध कर दिया था, जमदग्नि ऋषि का, उस समय जो है उनकी माँ बहुत विलाप कर रही थी और 21 बार उन्होंने छाती पीट कर कहा कि अत्याचारी क्षत्रियों का विनाश करो। उस समय भगवान परशुराम का क्रोध बहुत ही विकराल रूप धारण कर लिया और उस समय उन्होंने क्रोध में 21 बार क्षत्रियों का संहार किया। ऐसा वृत्तांत आता है कि एक बार वह जो है क्षत्रियों का विनाश करने जा रहे थे, वह अंतिम उनका था। उस समय बजरंग बली से मुलाकात हो